अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वली मार्ट। आज की वीडियो कोई बिज़नेस आइडिया पे नहीं है। आज की वीडियो कंस्ट्रक्शन पे बनाई गई है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। जो भाई अपनी शॉप तामीर करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है और कैसे बनाएंगे, कोई उनको ठग ना ले, लूट ना ले, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, कौन सी अच्छी नई मार्केट में है, वो तमाम बातें आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपके साथ अपनी तमाम जो है ए टू जी दुकान की प्लानिंग, तामीर, कंस्ट्रक्शन सब बातें आपके साथ में शेयर करूंगा और जो नुकसान मैंने उठाया वो बातें भी शेयर करूंगा ताकि आप मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, बल्कि और बेहतर हो, मेरी शॉप से और बेहतर आप तामीर करवाएं, ठीक है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आपने तामीर करवानी है तो अपना नक्शा पास करवाना है टीएमए से। जब आप टीएमए के पास ऑफिस में जाएंगे, वो आपको कुछ चीज़ें कहेंगे, ये आपने अटैच करनी है। वो आपने अटैच करने के बाद आपने फ़ीस पे कर देनी है टीएमए के दफ्तर जाके। टीएमए के दफ्तर जाएंगे, वो आपको चालान बना के देंगे, आपने बैंक में इसकी फ़ीस पे कर देनी है, ठीक है। कमर्शियल की पंजाब के अंदर, पंजाब पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग की जो फ़ीस है वो 40 रुपया स्क्वायर फुट की चार्ज की जाती है और 40 रुपया स्क्वायर फुट। ये शेड इसमें शामिल नहीं होता, जो आप बाहर शेड बढ़ाते हैं इसकी फ़ीस 300 रुपये स्क्वायर फुट ऐड की जाती है। और शेड जो है वो आप नक्शे के अंदर इसको मेंशन मत करें, आपने निकालना है तो आप ज़रूर शेड बाहर निकालें। मैंने भी अपनी शॉप का निकाला है, पर आपने नक्शे में इसको मेंशन नहीं करना, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नक्शा पास नहीं होगा। और दुकान के लिए मस्ट है कि आपकी दुकान के आगे पार्किंग एरिया छूटा हो, आपने पार्किंग एरिया ज़रूर छोड़ना है। मेरी दुकान के आगे जो था ऑलरेडी पार्किंग एरिया काफ़ी ज़्यादा है, 20 फुट का पार्किंग एरिया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी की पार्किंग एरिया नहीं है तो फिर उसने पार्किंग एरिया भी छोड़ना होता है, ठीक है, वरना आपका नक्शा पास नहीं होगा। ये आपने टीएमए से चालान बनवाने के बाद जमा करवा देना है और इसकी रसीदें वगैरह जो भी है वो लगा के अटैच करके फ़ाइल जमा करवानी है और फिर आपने वेट करना है। आपका नंबर आएगा और वो सिग्नेचर होंगे, नक्शा पास होके आपका आएगा, आपने फिर काम शुरू करवाना है। अगर आप पहले करवा लेते हैं अपने बिहाफ पे, तो कोई भी फिर वहाँ से टीएमए का अफसर आएगा या कोई भी बंदा रेलिवेंट अदारे से आता है तो फिर उनको चाय पानी देना पड़ेगा, उनकी थोड़ी सी जेब गर्म करनी पड़ेगी, तो आपके कुछ पैसे फिर इस मद में चले जाएंगे। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप अपने नक्शे की जो है तरीका वेट करें, जैसे ही वो पास होके आ जाएगा तो फिर आप अपना काम शुरू करवा सकते हैं। फिर इसके बाद आपने ईंटें पहले ख़रीदनी है। ईंट मेरे तो शहर बहावलपुर के अंदर सबसे जो महंगी ईंट है वो 11,000 रुपये की 1,000 ईंट मिलती है, ठीक है। और ये कोयले की पकाई की ईंट है, कुछ कचरे की पकाई की होती हैं, कुछ कोयले की। तो मजबूती कोयले की पकाई की ईंट की है, ठीक है। ये यहाँ पे गर्मी में भी यही रेट रहता है, 10,000 11,000 रुपया रहता है 1,000 ईंट का, ठीक है। आपने अपनी मेरी बिल्डिंग पे कम से कम 45,000 ईंटें लगी हैं। डबल स्टोरी था और ट्रिपल, थोड़ी सी ट्रिपल ही समझ लें, क्योंकि एक रूम मेरा 3rd स्टोरी पे भी है, एक वॉशरूम भी है, तो मेरी 45,000 ईंटें लगी हैं। आपने पहले 25 मंगवा लेनी है, फिर ज़रूरत के मुताबिक आप मंगवा लेना। एक ट्राली के अंदर कम से कम 8,000 9,000 ईंट आती है और अगर छोटी ट्राली हो तो 4,000 ईंट ईज़िली आ जाती है। ईंट जो है आप कोयले की पकाई की लीजिएगा, इसमें फ़ायदा है, ईंट की पायदारी है, इसमें ईंट की मजबूती है। फिर आपने इनसे रोड़े की बात करनी है कि जो ईंट अच्छी तरह पकती नहीं है ना, वो रोड़ा बना के बेच देते हैं, ठीक है। यानी कि वो आप एरों के अंदर उस ईंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वो भी एक ट्राली ले लेनी है। फिर आपने ईंटें कूटने वाले को, जो रोड़ा बनाते हैं ईंट का, आपने उनको बुला लेना है। वो आपसे तकरीबन एक ट्राली का 2,000 रुपया लेंगे और एग्जैक्ट 2,000 रुपया 2500 ही रेट चल रहा है। कोई अगर आपसे ज़्यादा मांगे तो आपने उसको नहीं देना, बल्कि आपने 1-2 और देख लेने हैं, इसी रेट में आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये 5,000, कोई लोग 6,000 रुपया कहता है, कोई 5 कहता है,
तो इतना ज़्यादा रेट नहीं है एक ट्राली का, सिंगल ट्राली का, ठीक है, जिसके ऊपर तकरीबन 1.5 सैकड़ा रोड़े का होता है, 1.5 सैकड़ा। और जो रोड़ा आपको मिलेगा वो तकरीबन 4,000 रुपये की ट्राली मिलेगी। डबल लेनी है तो 8,000 या कई शहरों में 8.5-9 तक भी रेट हो सकता है। ये शहर पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि भट्टे से आपकी लोकेशन का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई है, डीज़ल बहुत महंगा है, तो फिर उन्होंने अपनी कैरेज भी इसमें शामिल करनी होती है। जब आपने ये काम कर लेना है और मिस्त्री से या ठेकेदार से तो आपकी पहले बात हो गई होगी, ठेकेदार से काम करवाना या मिस्त्री से। पाकिस्तान में इस टाइम पंजाब के अंदर जो रेट जा रहा है, जनूबी पंजाब के अंदर जो रेट जा रहा है, यहाँ पे तकरीबन 1100 रुपये एक मिस्त्री की दिहाड़ी है और 600 रुपया एक मज़दूर की दिहाड़ी चल रही है, ठीक है। अगर आप ठेके पे काम करवाते हैं तो ठेके पे ओवरऑल ही सब कुछ तय होता है। स्टॉम्प पेपर पे आपने लिखवा लेना है क्या क्या बातें, क्या क्या शर्तों शराइत तय हुई हैं, क्योंकि ये बाद में लड़ाई का सबब बनती हैं। बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने इसी तरह रूनुमा हुए हैं। तो ये सम टाइम ऐसा होता है, ये जो सीढ़ियाँ आप बनाते हैं बिल्डिंग की, इसकी पैमाइश का अक्सर ही मसला रहता है, या जो पर्दी होती है जब आप छत की देते हैं, इसमें भी अक्सर मसला रहता है। तो ये मैंने तो इस सब झंझट से बचने के लिए डेली वेजेस पे काम करवाया था। आपकी मर्ज़ी, आप ठेके पे दें या जैसे भी करें, पर एक मुआहिदा या जो भी है एक स्टाम्प पेपर पे सब बातें लिखवा ज़रूर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाद में कोई मसला ना बने आपके साथ। जो रेट जा रहा है ठेके का वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तकरीबन 230-250 रुपया स्क्वायर फुट इसका रेट है। जब आपका बन जाता है घर या दुकान बन जाती है, छत पे जाके इसकी पैमाइश की जाती है, ठीक है, और इसके अंदर पैमाइश करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है रकम के साथ। और जो सीढ़ियाँ होती हैं उसकी पैमाइश अलग से होती है और ये स्टेप बाय स्टेप होती है। ऐसा नहीं होता कि जो सीढ़ियों की लाइन सीधी आ रही है आप यहाँ से पैमाइश करेंगे और सीधी, ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। जिस तरह स्टेप ऊपर नीचे हो रहा है, इसी तरह आपकी पैमाइश काउंट होती है। ये भी आपको उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। फिर आपका वेरी नेक्स्ट डे काम शुरू हो जाएगा। वो बंदा लगाएंगे, खुदाई होगी, एरों की खुदाई होगी। जैसे ही एरों की खुदाई हो जाएगी, तकरीबन आपने 2-2 फुट तक नीचे लेके जाना है, 2-2.5 फुट 3 फुट तक आपने नीचे खुदाई करवानी है। उसके बाद आपने जो रोड़ा कुटवाया है ना, आपने वो उसके अंदर फेंकवाना है। फेंकवाने के बाद एक टूल यूज़ करते हैं, दबूसा उसको कहते हैं, दबूसा। वो आपने उसके अंदर ज़ोर से, मज़दूर को कहना कि ज़ोर से मारो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो रोड़ा है वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। उसके ऊपर पानी लगाना है, हल्का सा पानी, मतलब हल्का नहीं, काफ़ी लगा देना पानी आप, ठीक है, ताकि वो जो सूखा हुआ है ना पत्थर, उसको पानी लग जाएगा। क्योंकि इसके बाद हमने इसके ऊपर मसाला डालना होता है। जो मसाले में इस्तेमाल होती है वो रेत होती है, सीमेंट होता है। तो मैं सीमेंट की रिकमेंडेशन में कहूँगा आप डीजी सीमेंट लें। वैसे तो डीजी सीमेंट भी है, मैपल भी है, पाकिस्तान सीमेंट भी है और काफ़ी सारे लकी सीमेंट भी है। तो ये थोड़े से हल्के सीमेंट है। डीजी और मैपल बहुत अच्छे सीमेंट हैं, तो आप डीजी का इंतखाब कीजिए। ये 600 पौने 600 के लगभग इसकी एक बोरी है। मौजूदा रेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो रेत की ट्राली है वो आपको तकरीबन 3500 तक की मिलेगी, ठीक है। रेत की ट्राली आपने वो भी चेक कर लेनी है, रेत जो है अच्छी हो, दरियाई रेत हो, ठीक है। ऐसे किसी नाले वगैरह से रेत ना निकाल के ले आएँ, आपको कहें जी ये रेत है, आपको पहचान ना हो। तो मिस्त्री को भी ज़रा कह दीजिए कि भाईजान आप भी ज़रा इसमें थोड़ा देख के और मेरी हेल्प कीजिए। तो ये जब मसाला वगैरह बनाएंगे, मिक्स करेंगे, ये रोड़े के ऊपर मसाला डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद पानी शानी लगाएंगे। एक दिन के बाद इसको थोड़ा सा गैप देंगे। उसके बाद ये इसके ऊपर गैप ना भी दें तो भी कोई मसला नहीं है। और इसके ऊपर से फिर दीवारें उठाएंगे। सबसे पहले दीवार जो है एरा थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा खोदा जाता है चौड़ाई के अंदर, तो पहले रद्दा लगता है 27 इंच का,
27 इंच का लगता है, फिर 12 इंच 22 इंच होता है, यानी कि टोटल उसका रद्दे का। फिर कम होता 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 ये 9 इंच आखिरी यानी कि होता है, 9 इंच पे आ जाता है। अगर आपने दीवार 13 इंच की उठानी है तो वो 13 पे बस कर देंगे, नहीं तो 13 के बाद एक और रद्दा लगेगा, वो 9 इंच का होगा। 9 इंच का जैसे ही रद्दा लगेगा फिर आपकी दीवारें चारों तरफ से बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप पिलर पे खड़ा करना चाह रहे हैं तो पिलर भी आ जाएंगे सेंटर में। मैंने भी अपनी शॉप के पिलर खड़े किए हैं, 3 लेफ़्ट पे किए हैं और 3 ही मैंने राइट पे किए हैं। पिलर के अंदर जो मैंने सरिये का इंतखाब किया है वो मैंने अमरेली सरिये का किया। पाकिस्तान में अमरेली सरिया है, मॉडल सरिया है, कराची सरिया है। तो मॉडल और जो ये अमरेली है ये तकरीबन रिज़ल्ट में बराबर है। तो अमरेली सरकारी कामों में भी यूज़ होता है और सरकार इतना हल्का मटीरियल नहीं लगवाती है। अगर ये हल्का मटीरियल लगाएंगे तो इनके चेक सब कुछ रुक जाएगा, इनको पेमेंट नहीं होगी। तो अमरेली एक अच्छा सरिया, आप आंखें बंद करके इसका इंतखाब करें और इसको अपनी बिल्डिंग में यूज़ करें। मैंने पिलर के अंदर 4 साइडें 4 कोनों पे इसके 6 सूतर का सरिया यूज़ किया है, 6 सूतर का। और जो इसकी जो सरिया होता है वो भी आपको बता दूं किलो के हिसाब से मिलता है, वेट के हिसाब से मिलता है। तकरीबन जब मैंने बिल्डिंग बनवाई थी तब इसका 114 रुपये रेट था और अब इसका 100 आई थिंक 35 या 40 रुपये किलो का रेट है, ठीक है। तो ये सरिया जब आप मंगवाते हैं तो ये टनों में ही आता है आपका, इतना किलो 2 किलो तो नहीं मंगवाते, ये टनों में आता होता है सरिया। जो 6 सूतर का सरिया वो मैंने चारों कोनों पे डाला है और इसके बीच में 4 सूतर का सरिया डाला है। और इसके जो रिंग बनाए हैं वो मैंने 3 सूतर सरिये के बनवाए हैं। 6 सूतर सरिया मोटा होता है, 4 सूतर उससे थोड़ा हल्का मोटा होता है और 3 सूतर उससे भी कम मोटा होता है। इसके मैंने रिंग बनवाए हैं। एक रिंग और दूसरे रिंग का फासला मैंने 8 इंच रखा है। जो लोहार है वो इसको 10 इंच भी रख सकता है, वो इसको 1 फुट भी रख सकता है, पर आपने उसको कहना है भाई इसको 8 इंच पे रखो ताकि जो है इसकी मजबूती बीम की ज़्यादा रहे। जैसे ही ये हो जाएगा, आपके पिलर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दीवार भी आपकी खड़ी होगी। दीवार के ऊपर आपने एक बीम मजबूती के लिए डालना है, उसको कहते हैं प्लंथ बीम। प्लंथ बीम उसके अक्सर बड़ी कोठियों पे भी, बड़ी जगहों पे भी, बड़े प्लाज़ों पे भी डाला जाता है। मेरी एक छोटी सी शॉप थी पर मेरा फिर भी दिल कर रहा था कि मैं भी इसको यूज़ करूं, प्लंथ बीम को। तो मैंने भी प्लंथ बीम डाल दिया। दीवार के ऊपर ही वो एक बीम बना के डाल देते हैं और उसके बाद फिर इसके अंदर घास रेत डाली जाती है, इसकी भराई की जाती है। तो यहाँ पे नॉर्मली मट्टी का भी यूज़ करते हैं और घास रेत का भी यूज़ करते हैं। तो घास रेत जो है ना वो अच्छी होती है, वो पायदार होती है, ठीक है। इसका जो ठेका मुकाया जाता है वो मेरी तो 2 मरले जगह का जो ठेका था वो 20,000 रुपया था। अब 2 महीने 3 महीने गुजर गए हैं, फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ी हैं, तो शायद वो 22 से 25,000 रुपया ले लें। पर आपने मट्टी नहीं डलवानी, ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं होता, मामूली फ़र्क ही होता है। पर आप इसमें घास रेत डलवाएँ, मट्टी थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है। मट्टी जहाँ पे कोई खुदाई हो रही हो बेसमेंट की, वहाँ से उठा के ले आते हैं। जो ये रेत होती है ये थोड़ी सी पायदार होती है। इसके बाद जब आपने ये भराई करवा लेनी है, भर्ती डल जाएगी, इसके बाद फिर आपने 9 इंची दीवार उठानी है। 9 इंची दीवारें उठेंगी और आपकी एक शक्ल दुकान की बन जाएगी। उसके बाद शटरिंग होगी। शटरिंग आपने अगर तो ठेके पे काम है तो उनकी ज़िम्मेदारी है शटरिंग करवाना। सिर्फ आपने लेंटर जब आपका डलेगा उस दिन आपने इनको खाना खिलाना है, क्योंकि ये एक असूल है, आपने खाना उनको खिलाना है दोपहर का, जो शटरिंग करे जब लेंटर डलेगा आपका, ठीक है। और जब आपकी शटरिंग हो जाएगी, शटरिंग कंप्लीट होने के बाद, वैसे तो ये 2 मरले का तकरीबन 20,000 रुपये मोटे में लेते हैं, और अगर आप 5 मरले की है तो ये 25 रुपये या 30 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको शटरिंग करके देंगे। इसमें इन्होंने सरिया भी बांध के देना है और लेंटर भी आपको भराई वगैरह करके देनी है। जब आपका ये शटरिंग हो जाएगी, सरिया इन्होंने बांध देना है, ठीक है। सरिया बांधने के बाद फिर आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, वहाँ से फिटिंग करवानी है आपने, जहाँ पे फ़ैन रखवाने हैं या डाउन लाइट्स हैं या जो भी है क्रॉस वगैरह जो आपकी निकलेंगी वायरिंग की, ठीक है। तारे वगैरह कहाँ से निकलेंगी, कैसे सिस्टम है ये वो। और अगर आप अपनी बिल्डिंग का शेड बाहर निकलवाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आपने इसको कहते हैं बत्ते,
आपने बत्ते डलवाने हैं और बीम डलवाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्डिंग के सेंटर में एक बीम है लटकावा बीम, लटकावा बीम कहते हैं, जो कि आपकी बिल्डिंग के नीचे बीम होता है, ठीक है, बीम लटक रहा होता है, उसको कहते हैं लटकावा बीम। शायद आपने नहीं देखा होगा, आप नेट पे सर्च करें आपको पता चल जाएगा। और एक होता है कंसीड बीम, प्लंथ बीम उसको कहते हैं, लटकावे बीम को, ठीक है। तो एक कंसीड बीम होता है, वो लेंटर के जब डर रहा होता है वो छत के अंदर ही कवर हो जाता है, वो ऊपर की तरफ होता है, और जो प्लंथ बीम होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद आप लोगों ने वायरिंग इलेक्ट्रिशियन की सारा काम मुकम्मल करवा लेना है और बीम ज़्यादा से ज़्यादा रखवाना है। एक सेंटर में देना है जहाँ पे आपकी सीढ़ी ख़त्म होनी है, वहाँ पे भी आपने क्रॉस बीम डलवाना है, तो ताकि आपका जो लोड है ना, ये बीम उठाते हैं, ठीक है। और जो जब आप लेंटर डाल लेते हैं तो आपने पहले दिन ही वेरी नेक्स्ट इसके ऊपर ईंटें नहीं फेंकवानी कि भाई सेकंड बिल्डिंग है वो शुरू करते हैं और ईंटें फेंकवा दें, ईंटें नहीं आपने फेंकवानी। इसको एक दिन आपने पानी आपने बहुत लगाना है, ईंटों को भी लगाना है। जब से आपकी बिल्डिंग बन रही है ईंटों को तो आपने पानी बहुत लगाना है। अगर पानी नहीं लगाएंगे, दीवार को पानी नहीं लगाएंगे तो आपकी कोई पायदारी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं आपकी बिल्डिंग बनाने का, बिल्कुल कचरा है ये, कुछ भी नहीं है ये। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे मजबूती नहीं आएगी। सीमेंट में अगर आप बार बार इसकी तराई नहीं करेंगे कोई मजबूती नहीं आएगी। तो जब आप ये तमाम काम कर लेंगे, पानी ज़्यादा से आपने ज़्यादा लगाना है। और उसके बाद हम बीम की बात कर रहे थे कि जब आपने बीम डलवाने हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डलवाने हैं, ताकि जो सारा लोड है छत का वो बीमों नहीं उठाना होता है। और तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो सरिया आप डाला होता है छत के अंदर, ये वज़न उठा लेता है सारी मटीरियल का 48 घंटे के अंदर। इसके नीचे तो वो ज़ाहिर बात है प्लेटें लगी होती हैं और उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं बाले लगे होते हैं इसकी सपोर्ट के लिए। वो तो 15-20 दिन तक आपने नहीं छेड़ने, ठीक है, वो 15-20 दिन लगे रहते हैं, उसके बाद वो उतार के ले जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह 15-20 एक दिन आपने काम नहीं करवाना, दूसरे दिन आपने ईंटें फेंकवाना ऊपर शुरू कर देनी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेंटर को ऊपर लगाना है, वो उसकी खालियाँ सी बना देते हैं, ठीक है, बनियाँ कह लें जो भी कह लें, वो उसके अंदर पानी भरा रहे ताकि आपकी बिल्डिंग की मजबूती रहे, लेंटर के अंदर मजबूती आए, ठीक है। जब आपका लेंटर डले उससे पहले आपने मार्बल की टुकड़ियाँ होती हैं, मार्बल की टुकड़ियाँ, जब मार्बल जहाँ से मार्बल की दुकानें होती हैं उनके पास टुकड़ियाँ होती हैं, वहाँ से आपने एक थैला टुकड़ियों का ले आना है। वो सरियों के नीचे दी जाती हैं ताकि वो थोड़ा सा आपकी जो प्लेट लगी हुई है जहाँ जो उन्होंने लगाई है शटरिंग वालों ने, उससे थोड़ा सा ऊपर सरिया उठ जाए और अच्छी तरह माल की भराई हो सके। टुकड़ियाँ ले आनी है, वो आपको 100 रुपये का या 200 रुपये का थैला दे देंगे, वो आपने ले आना है। काफ़ी सारी होती हैं, वो एक थैला इनफ होता है। एंड आपने इसके साथ वो ले आना है, मोबाइल ले आना है, ठीक है। जो सड़ा हुआ मोबाइल होता है ना, ये आपको मोटरसाइकिल वाली दुकानों से मिल जाएगा या गाड़ियों वाली दुकानों से मिल जाएगा। आपने ये मोबाइल ले आना है सड़ा हुआ, ठीक है, ये आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 100 रुपये लीटर मिल जाएगा आपको। ये आपने ले आना है और ये फिर इस पे फेंका जाता है, ताकि जो है प्लेटों पे फेंका जाता है जब सरिया आपका बांध देते हैं, ताकि जो सरिया बांधने से कुछ लोग पहले भी फेंकते हैं, ताकि जो है ना ये प्लेट के साथ मसाला जो डालेंगे लेंटर का, ये चिमड़े ना, बाद में प्लेट ईज़िली उतर आए, ठीक है। और नीचे से आपका लेंटर है वो बिल्कुल साफ़ निकले। सम टाइम बंदे के पास गुंजाइश नहीं होती, वो प्लस्तर नहीं करवा सकता, तो कोई भी मसला नहीं है, आप बाद में भी करवा लें ताकि नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरी छत निकले। कुछ लोग लेंटर डालने से पहले सरिया जब बांधा जाता है इससे पहले शॉपर बिछाते हैं, तो शॉपर भी बिछा सकते हैं। मैंने जब फर्स्ट पोर्शन बनाया तब शॉपर नहीं लगाया था, सेकंड पे लगाया था, तो काफ़ी बेनिफिट था और छत बिल्कुल साफ़ निकली थी। तो आप भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे जो होता है कोई आपकी प्लेट जो शटरिंग वालों की अगर कोई टूटी हुई है कहीं से, तो वो जब जैसे भराई होगी ना, वो टिप 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 करके माल सारा नीचे गिरता रहेगा और आपको भी गुस्सा आएगा, क्या यार सारा नीरू नीचे गिर गया और ये वो। इससे बेहतर है शॉपर होगा ना, शॉपर से नीचे नहीं आएगा, बस वो ऊपर ही जो है वो मर्ज हो जाएगा। तो ये भी बात आपके साथ बड़ी मैंने डिटेल के साथ शेयर की है।
तो मुझे तो लग रहा है कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा है, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। पर मैं इसको बड़े अच्छे से जो क्लियर कर रहा हूँ, एलेबरेट कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जब आपने ये सारा काम करवा लेना है, इसके बाद फिर बारी आती है आपके प्लम्बर की। प्लम्बर ने अपना काम करने आके, मतलब कि ऊपर तो आपका सेकंड पोर्शन बन रहा है ना, इलेक्ट्रिशियन ने भी और प्लम्बर ने भी झरियाँ वगैरह देनी है। यहाँ से पाइप प्लम्बर का जा रहा है, ये गैस का पाइप जा रहा है जी, ये पानी का पाइप जा रहा है, टूटियों के पाइप लग रहे हैं, वाशरूम की फिटिंग हो रही है। और इसी तरह इलेक्ट्रिशियन ने भी नीचे देनी है झरियाँ, यहाँ पे ये बोर्ड लगना है, यहाँ पे मेन बोर्ड लगना है, यहाँ पे चेंज ओवर लगना है, यहाँ पे फलां लगना है, धमकान लगना है, वो अपनी सेटिंग बनाएगा। ठीक है, इतनी देर में ये चुनाई वगैरह करेंगे और ऊपर की शटरिंग होगी, ये फिर ऊपर लेंटर डलेगा, ये लोग प्लम्बर और ये लोग सेकंड मंजिल पे चले जाएंगे सेम। ठीक है, और जो सेकंड मंजिल की शटरिंग है वो एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली की थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि वो सामान आप सेकंड मंजिल पे लेके जाना है। और जो ईंटें बंदा एक मंजिल से दूसरी पे फेंकता है या नीचे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट मंजिल पे फेंकता है, वो आपसे तकरीबन 400 रुपया 1000 ईंट का चार्ज करेगा। 1000 ईंट ऊपर फेंकेगा, 400 रुपया चार्ज करेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर ठेके पे काम है तो ठेके में भी ईंटें फेंकवाना इंक्लूड नहीं होता, ये आपका ही काम है, आपने फेंकवा के देनी है, ये लेबर रेट में इंक्लूड नहीं होता। फिर आपने ये करना है कि प्लस्तर से पहले जी ये सब फिटिंग हो जानी चाहिए आपकी बिजली की और इसकी। फिर आपके प्लस्तर होता है, प्लस्तर होने के बाद आपका जो प्लस्तर कंप्लीट होता है, प्लस्तर होने के बाद फिर आप इसको सूखने देते हैं, सूखेगा प्लस्तर, फ़र्श बनते हैं, फ़र्श का भी यही प्रोसीजर होता है। उस पर रोड़ा डलता है, कच्चा होता है, मार्बल लगता है, स्कॉटिंग लगती है। ठीक है, और अगर मार्बल लगवा रहे हैं तो रगड़ाई होगी, अगर दूसरा शाइनिंग वाला चाइनी टाइल लगवा रहे हैं तो उसकी रगड़ाई नहीं करवानी पड़ेगी। रगड़ाई का रेट अलग से होता है। ठीक है, वो आपसे तकरीबन 12 से 15 रुपये स्क्वायर फुट का लेते हैं रगड़ाई करने का। ठीक है, तो अगर आप ग्रेनाइट लगवाएं या जो भी पत्थर लगवाएं, उसका हर एक पत्थर का अपना रेट है। मैंने अपनी बिल्डिंग में ग्रेनाइट किचन में लगवाया हुआ है, और जो मैंने अपने फ्लोर पे लगवाया हुआ है उसको वो मैंने लगवाया हुआ है, मुझे अब नाम नहीं ज़हन में आ रहा, वेरोना, उसका नाम है वेरोना। मैंने वेरोना पत्थर का इंतखाब किया था और काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा मुझे पत्थर मिल गया था। ठीक है, और इसी तरह रगड़ाई वगैरह होने के बाद फिर फिलिंग जो प्लस्तर है वो सूख जाता है, फिलिंग वगैरह होती है। जैसे ही फिलिंग हो जाती है उसके बाद फिलिंग होने के बाद आपका काम तकरीबन एंड तक पहुंच जाता है। आप ग्रिलें लोहे की लगवाएं या स्टील की लगवाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। विंडो आप एलुमिनियम लगवाएं या लोहे की लगवाएं, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, बहरहाल आपने इसके साथ जो भी यानी कि इसमें काफ़ी सारी जो हैं इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, लोहे का काम करने वाला, प्लम्बर अलग से, इलेक्ट्रिशियन अलग से, तो जो भी आप बंदा बुलाएं एतमाद वाला बुलाएं और काम जानता हो, क्योंकि बिल्डिंग आपकी है, ख़राब करके चला जाएगा उसने तो जस्ट कहना है सॉरी भाई क्या कर सकता था, नहीं पता चला। पर आपने एतमाद वाला काम करने वाला बंदा, नीयत वाला बंदा बुलाना है, बदनीयत बंदा नहीं बुलाना आपने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मैंने इसको अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको मैं अच्छे से एलेबोरेट करूँ। तो थैंक यू। आप लोग 24 मिनट मेरी इस वीडियो को देखते रहे, 25 मिनट तकरीबन। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। फिर किसी और एक अच्छी सी वीडियो, अच्छे से आइडिया के साथ हम गपशप लगाएंगे, वीडियो बनाऊंगा, आपसे मिलूंगा। ठीक है, और जिसने मेरे से रब्ता करना है वो मुझसे कर सकता है 030055576238 पे। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ,
पंजाब बहावलपुर में। तो इसका जो पोस्टल कोड है वो 63100 है। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।